नमस्कार। मैं दीपक राजन। आप देख रहे हैं काउंटर नैरेटिव इंडिया। अभी हाल ही में जो घटना घटी और उसको लेकर के हम लोगों की मीडिया का जो रिस्पांस रहा वो काबिले तारीफ़ है। बृहस्पतिवार को घटना घटी और मीडिया में आते आते शनिवार हो गए। और शुक्र मनाइए कि हमारे देश में सोशल मीडिया के लोग एक्टिव हैं, अन्यथा ये घटना शायद पता भी ना चलती लोगों को। और पहले उसका वीडियो देखिए, हालांकि आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार उसको ज़रूर देखिए। इसमें कुछ लोग ज्ञान देने आ गए कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ना किया जाए। अरे लोग परसेप्शन बनाते हैं किसी घटना को लेकर के, क्योंकि पास्ट में उस तरह की घटनाएं हुई रहती हैं और उसी से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उसी से मिलती जुलती घटना इस बार भी हुई होगी। उन दो साधुओं को मार डाला गया। 70 साल के श्री कल्पवृक्ष जी महाराज गिरी और 35 साल के सुशील जी महाराज गिरी और साथ में उनका ड्राइवर। इस वीडियो को सुनिए और फिर आप कहिए कि लोग परसेप्शन क्यों ना बनाएं। मार शेर मार। मैंने सोचा था कि अब लॉकडाउन तक कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको झकझोर के रख देती हैं अंदर तक, और ये घटना वैसी ही है। लेकिन इस घटना हर बार ऐसा होता है कि हम लोग जो घटना घटित होती है पिन पॉइंट पर हम उसी को पकड़ते हैं और उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव उसका बन सकता है उसको लेकर के किस तरह से सोचा जा सकता है उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, ट्रेल छोड़ देते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ समय से ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी कि हिंदू धर्म को टारगेट करना, हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करना, हिंदू धर्म के साधु संतों को टारगेट करना, धर्म ग्रंथों को टारगेट करना, हिंदू धार्मिक संस्थानों को टारगेट करना, मंदिरों को टारगेट करना, ये फैशन बन गया है, ये आम चलन हो गया है। और इसके बारे में मीडिया नहीं चिल्लाता क्योंकि हम आप नहीं चिल्लाते, हम आप उस तरह से नहीं चिल्ला पाते हैं जिस तरह से चिल्लाना चाहिए। और यकीन करिए कि पूरे विश्व में आपकी सुध लेने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। आप एक ऐसे समुदाय से नहीं आते जिसके विश्व में 50 से ऊपर के देश हों। आप ऐसे समुदाय से नहीं आते जिसके संरक्षक वेटिकन में बैठे हों। आप एक ऐसे समुदाय से आते हैं, एक ऐसे धर्म से आते हैं जिसके केंद्र स्वयं आप ही हैं। और अगर आप चीज़ों को ठीक से नहीं समझेंगे और लोगों के सामने सही तरीके से नहीं रखेंगे या आपस में सही कंसेप्शंस नहीं क्रिएट करेंगे तो आपके साथ ये होते ही रहने वाला है। आपके साथ से मतलब ये है कि हमारे आपके साथ ऐसा होते ही रहने वाला है। ऐसी घटनाओं की, फिर चाहे वो माननीय कमलेश तिवारी जी की हत्या हो या कल्पवृक्ष महाराज जी गिरी की हत्या हो, इन घटनाओं में एक संदेश छुपा होता है। ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी लिमिट क्या है, आप अपनी औकात में रहें। हिंदुओं की लिमिट क्या है, हिंदुओं को अपनी औकात में रहना चाहिए। इन घटनाओं का छुपा हुआ एजेंडा है और लाउड एंड क्लियर मैसेज है। आप उनके बारे में, उनके मजहब के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके रिलीजियस सेक्ट के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। आप बोलेंगे तो आपका हर्ष ऐसा ही होगा। और ये घटना बताती है कि आप भगवा कपड़े पहन लेते हैं तो आपकी जान की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। भारत देश में, इस हिंदुस्तान में, अगर आप हिंदू होते हैं और आप अपने हिंदुत्व के सिंबल्स को पब्लिकली ओपन करते हैं तो ऐसी घटनाएं आपको बताती हैं कि खबरदार, अब आपकी जान के मालिक आप स्वयं खुद हैं।
ना तो आपको सरकारें बचाएंगी, ना आपको संविधान बचाएगा, ना आपको लोग बचाएंगे, और ना आपको आपका धर्म बचा पाएगा। इनकी शुरुआत जानते हैं कहाँ से होती है? इस तरह की घटनाओं की शुरुआत कहाँ से होती है जानते हैं आप? इस तरह की घटनाओं की शुरुआत यहाँ से होती है। रिस्पॉन्स वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया, और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर, लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया, मेरा पिया घर है राम जी, मैं 14 साल तक खुद घर नहीं गया। आप इन जैसे टुटपुंजियों को अपने ईश्वर पर, अपने देवी देवताओं पर जब ऐसे कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज करने देते हैं ना, तो इनको समझ में आता है कि अब हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब आपके देवी देवताओं को खुले मंच से मजाक का एक पात्र बना दिया जा सकता है, तो आपको भरी भीड़ में मारा भी जा सकता है। देख रहा था द बर्निंग ट्रेन। गोधरा कांड जैसे इतने संवेदनशील मुद्दे को जब आदमी मजाक बनाता है, तब ये पालगढ़ जैसी घटना घट जाती। 14 में रुक गए। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आया एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। कैसे होते होंगे वो लोग जो इन जैसे कॉमेडियंस को सुनते हैं और उसके बाद ताली बजाते हैं और हो चिल्लाते हैं, और एक बार भी उनके जहन में ये नहीं याद आता है कि गोधरा कांड, साबरमती एक्सप्रेस, जिंदा साधुओं को जलाना, ट्रेनों पर पथराव करना, लोगों को मार डालना, दरवाजों पे कटीले तार लगा देना ताकि वो बाहर ना निकल सकें, और गलती से इमरजेंसी विंडो से अगर कोई बाहर निकलता है तो उसे लाठी डंडे से पीट पीट कर ठूस ठूस कर फिर से उसी ट्रेन में वापस घुसेड़ देना, और बाहर से छोटे छोटे बच्चों के हाथों से पथराव करवाना। आपको इसमें कॉमेडी दिखती है? यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपकी बर्बादी की, और बर्बादी की परिणत होती है कमलेश तिवारी जी की हत्या। ये इजली कहता है क्या? सेंटेंस सुनिए। मेरा पिया घर है राम जी, मैं 14 साल तक खुद घर नहीं गया। मेरा पिया घर आया है, रामचंद्र जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। रामचंद्र जी डोंट गिव अ फक अबाउट इट। सुनिए रिस्पॉन्स कर वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। रामचंद्र जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। यहीं पे मैं अभी देखिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जानते हैं ना हिंदुओं की मॉब लिंचिंग किस देश में सबसे ज़्यादा आसान है। मोहम्मद साहब डोंट गिव अ फक अबाउट योर पिया, मैं ऐसा कह करके एक कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज करूं और उसमें मैं ऑडियंस के सामने ऐसा बोलूं, मेरे खिलाफ फतवे निकल जाएंगे, हत्या हो जाएगी। और ये इनके साथ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? उनको लिबर्टी मिल जाती है कि वो चाहे जो बोलें आपके बारे में, चाहे जैसा करें आपके साथ, आप नहीं बोल पाएंगे। इस साधु की शक्ल देखिए। पहले कमरे में बंद थे, कमरे में बंद करके उनको बचाया गया, पुलिस आई, कमरे से उनको बाहर निकाला गया, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना अपनी माँ के पल्लू में छिपने की कोशिश करते हैं जब वो किसी चीज़ से डर जाते हैं। क्या मानसिक अवस्था रही होगी उस समय इस 70 साल के बूढ़े साधु की, जो कि अपने ही संस्थान जूना अखाड़ा के एक संत रामदास जी गिरी के मृत्यु पर जा रहा था। क्या अवस्था रही होगी उसकी। और उसको क्या मिल गया? मौत।
और मौत ऐसी वैसी नहीं, इतनी भयावह मौत। वजह जानते हैं? ढेर सारे एंगल्स इसमें सर्च किए जा रहे हैं, ढेर सारे एंगल्स निकाले जा रहे हैं, और उसमें इंडियन एक्सप्रेस लिखता है 3 thieves beaten to death by mob in पालगढ़ महाराष्ट्र। एनडीटीवी यही लिखता है कि भीड़ ने, एनडीटीवी हिंदी, 3 चोरों को पीट पीट कर मार डाला। और वहीं पर याद करिए तबरेज, जो कि वास्तव में चोर था, जिसके खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज थे, जिसके पिताजी का आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज था, उसको जब पीटा गया, क्योंकि वास्तव में वो चोरी कर रहा था, जब उसको पीटा गया, वो जेल गया, जेल में वो मरा, जेल में उसकी जान गई, तब भी ये मीडिया उसे चोर मानने को तैयार नहीं था। ये फर्क होता है। जो चिल्ला सकते हैं उनका सपोर्ट करने वाले लाख मिलेंगे, और जो आपस में ही सर लड़ा रहे हैं ना, हमने इस मीडिया में जब ये वीडियोस शेयर होना चालू किया तो मैंने देखा कि सभी लोग अपनी अपनी थियरीज निकाल रहे थे। कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। अरे हिंदू मुस्लिम वो क्यों ना करें? क्या इतिहास इतना साफ रहा है क्या? क्या इतिहास में ऐसी एक भी घटना नहीं घटी, एक भी साधु की हत्या नहीं हुई है उस समुदाय विशेष के द्वारा? क्यों ना करें वो? और कुछ लोग, हिंदू समाज के ही लोग आ जाते हैं ज्ञान बांटने के लिए, कह रहे ये कितने मूर्ख हो, कैसे पता चला कि उसमें मुस्लिम थे मारने वाले? अरे इसमें ना रहे होंगे लेकिन बाकियों में तो रहते हैं ना। और आदमी परसेप्शन बनाने के लिए स्वतंत्र है, वो हर एक घटना के लिए एक सोच रख सकता है जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता। और हम ही आप ज्ञान देने लगते हैं, अरे धन्य मनाइए उनका कि कम से कम उनकी वजह से बृहस्पतिवार की घटना आप तक शनिवार तक पहुंच पाई। और अगर वही सोशल मीडिया वाले वो चाहे सही परसेप्शन क्रिएट करें, रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट करें, वो सच बोल पाएं या ना बोल पाएं, वो अपनी सोच को सही तरीके से रख पाएं या ना रख पाएं, लेकिन वो एक माध्यम बन जाते हैं आप तक इस तरह की हृदय विदारक घटना को पहुंचाने का। और लोग ज्ञान देने लगते हैं कि अरे कितने इनसेंसिटिव लोग हैं। हम उस समुदाय से आ रहे हैं जिस समुदाय के लोग तबलीगी जमात को गाली देने से बाज आते हैं, चुप उससे छिपते हैं। अरे 1500-1600 ही तो लोग थे, क्या तबलीगी मरकज वाले ही सारा कोरोना फैला रहे हैं? हमको समस्या, हमारे धर्म को समस्या हमारे धर्म में चुप रहने वालों से कम है, लेकिन ये जो ज्ञानी लोग आ जाते हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा है। अगर आप अपने समुदाय के लोगों को गलत तरीके से सोचने की आज़ादी नहीं देंगे तो वो पहली बार में ही सही सोच नहीं ला सकते हैं। उनकी सोच को आप मार देंगे, वो सोचना बंद कर देंगे, वो गलत तरीके से सोच करके सही तरीके तक सोचना सीख लेंगे। और उन्हें आप सोचने नहीं देंगे ना, अपने ज्ञान का पिटारा लेकर बैठ जाएंगे, बड़ी बड़ी किताबें खोल के बैठ जाएंगे कि आप बायस्ड हो रहे हैं, आप इस तरह से कैसे सोच सकते हैं, ये आप एक पूरी कम्युनिटी को कैसे गाली दे सकते हैं। अरे कोई पैमाना बता दो फिर यार, जिससे मैं नाप लूँ, किसी आदमी में वो मीटर फिट करके नाप लूँ कि हाँ कम्युनिटी का ये बंदा गाली देने लायक नहीं है और ये बंदा गाली देने लायक है। कम्युनिटी का इस मजहब विशेष का ये बंदा, इससे डरना चाहिए और इस वाले से नहीं डरना चाहिए। जरा मुझे एक पैमाना बना दो, दे दो ज्ञानियों, तो मैं नहीं डरूंगा, और नहीं तो मैं इस्लामोफोबिक रहूंगा। और आपके पास कोई ऐसा तर्क नहीं है जो मुझे ये इस्लामोफोबिक होने से रोक सके। और ये घटना, इस घटना के सारे एंगल से चेक किए जा रहे हैं। ये घटना सीधे सीधे कन्वर्जन से संबंधित घटना है। सीपीआईएम का वहाँ का एमएलए है, कन्वर्जन का वो गढ़ है, आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे। और ऐसे क्षेत्रों में आप जानते हैं या तो नक्सली आपको मिलेंगे और या तो आपको कन्वर्जन करने के लिए क्रिश्चियंस मिलेंगे, मिशनरीज मिलेंगे। और रात के 10 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो सकती है? सीधी सी बात है कि वो कोई ना कोई एक्टिविटी वहाँ पे कर रहे थे पहले से, वो ऑलरेडी पंच्ड थे, वो पूरी तरह से ऑलरेडी तैयार थे। मीन्स उनके दिमाग में कुछ गोबर पहले से ही, उनके दिमाग में बम पहले से ही ठूंसा जा चुका था और उसी बीच में ये साधु पहुँच गए।
और ये मैसेज है कि अगर आप भगवा वस्त्र पहन करके आप हमारे क्षेत्र में दिखेंगे तो आप जीवित नहीं बचेंगे। ये संदेश दिया जा रहा है, इसमें ज्ञान ना दें, ये सीधे से बताया जा रहा है। तो अगर इस घटना को आप ऐसा नहीं समझते हैं तो आप याद करिए कि शंकराचार्य जी, जयनाथ सरस्वती जी को क्या किया गया था। रात में 2 बजे उनके मठ से उठा लिया गया था, टांग के खींच करके ले जा करके हवालात में बंद किया गया था। आपके शंकराचार्य को, ये बेचारे तो 2 सीधे साधे साधु थे। वजह क्या थी कि हिंदू समाज जो है वो इंटेलेक्चुअली सोचने लगेगा कि हाँ कोई ना कोई तो कमी रही होगी, बिना कमी के ऐसे कैसे हो सकता है। अरे बिना कमी के हो जाता है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये हिंदू हैं, हिंदू पर भी ये भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। भगवा वस्त्र पहनने से और बड़ी कमी इनकी गलती हो जाती है कि ये तो साधु थे, मरना तो इनको चाहिए था। और मैंने पहले ही बताया है कि हालांकि ये साधु संत अपने स्थिति के जिम्मेदार खुद है, क्योंकि इन्होंने राम कृष्ण की कहानियों में प्रेम घुसेड़ घुसेड़ के ना अपनी पूरी नस्ल को नपुंसक बना डाला है। जो ये जूना अखाड़े या अखाड़ों का कॉन्सेप्ट, जो है 10 नामी अखाड़ों का कॉन्सेप्ट, ये था कि इनकी इच्छा के विरुद्ध धर्म को लेकर के एक पत्ता भी देश में नहीं हिल सकता था। इनका कॉन्सेप्ट ये था, जो प्रहरी थे आपके देश के, आपके धर्म के, लेकिन इनकी जड़ें काट दी गई। लोग इनसे अलग होते गए, कटते चले गए, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि साधु मार दिए जाते हैं और देश शांत रहता है। उग्र भी होते हैं तो ये कहते हैं और कहते हैं कि ये कोरोना काल है, कोरोना में अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम एक यात्रा निकालेंगे, हम महाराष्ट्र सरकार पे दबाव बनाएंगे, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और सजा इसमें क्या मिलेगी? 110 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 100 लोगों को निचली अदालत से जमानत मिल जाएगी, बेल पे बाहर आ जाएंगे, बाकी के बचेंगे 10, और बाकी के बचेंगे 10। उनको बचाने के लिए पूरे क्रिश्चियन मिशनरी का यहाँ से लेकर के वेटिकन तक का पैसा पूरा ठूस दिया जाएगा, यहाँ की कोर्ट में, अदालत में, जज से लेकर के वकील तक में। उनको सजा दिला पाएंगे आप? और उनको दी गई कोई भी सजा पर्याप्त होगी? जो कृत्य उन्होंने किया है, क्या इसके लिए उनकी सजा पर्याप्त होगी? नहीं कर पाएंगे आप, और ना ही आप इस चीज को रोक सकते हैं। कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई, वो एक पॉलिटिकल आदमी थे, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, इस वजह से उनकी हत्या हो गई, ये कह के जस्टिफाई कर दिया गया। और इनकी हत्या को क्या कह के जस्टिफाई करेंगे आप? तो समस्या ये जो पीट रहे हैं ना, उनकी नहीं है। ये साधु सन्यासी यार किसके संरक्षण में हैं? अपने धर्म के संरक्षण में है, अपने धर्म को मानने वाले लोगों के संरक्षण में है, हमारे आपके संरक्षण में। और ये मारे गए ना, इसकी वजह यह है कि हम आप इन्हें संरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और मारने वाले अच्छे से जान रहे हैं कि इन हिंदू साधु संतों को मार दोगे तो कोई एक हिंदू जो है खड़ा नहीं होगा, बाहर निकल करके मुखर होकर के नहीं बोलेगा कि ये गलत हुआ, और किसने किया अगर वो दिख जाएगा तो उसकी भी लाश ऐसे ही गिर जाएगी जैसे इस साधु की लाश गिराई गई। वो जानते हैं कि ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम लोग कानून से चलते हैं, और कानून आपको अपने पैर की जूती भी नहीं समझता है। इसको लेकर एक कहानी याद आती है, लेकिन आज मूड नहीं है। अगले वीडियो में, तब तक